जय मसीह की प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। राजाओं के राजा के चरणों में आपका स्वागत है। आज हम कुछ देर प्रार्थना करेंगे, फिर वचन पर मनन करेंगे और प्रभु आपसे बात करेंगे। जीवित परमेश्वर आपसे बात करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे। राजाओं के राजा आपसे मिलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने विश्वास को बड़ा करें, अपने विश्वास को धैर्य के साथ जोड़ें, अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ जोड़ें। वचन बताता है, नीति वचन 13 अध्याय और उसका 5 वचन, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जिसकी मैरिज होती है, शादी होती है, उसके शादी से कुछ दिन पहले ही उसको मेकअप करना शुरू कर दिया जाता है। मेकअप आप समझ रहे हैं, मतलब उसकी देह पर बिल्कुल नए तरीके से या इत्र मलते हैं, तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लगाते हैं और फिर उसको एक डेज यानी जिस दिन शादी होती है उसे उसके दूल्हे के हाथ में सौंप देते हैं। और उसे किसी और का होना है, इसीलिए उसके अंदर से उसकी देह से सारे मैल को वो एक तरह से निकालते हैं। चेहरे के, बॉडी के, हाथों के, पैरों के हर एक हिस्से के मैल को वो निकालते हैं और कई दिन तक उसे धोते हैं, शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। लेकिन वो उसकी देह को करते हैं, ना कि स्पिरिट को करते हैं, ना कि वो चरित्र को करते हैं। बस वो उसकी देह को पवित्र करते हैं, साफ करते हैं, मैल को धो देते हैं। ये एक बॉडी का हाल है। आप कपड़ों को देखते हैं, दूसरे तीसरे दिन धोया जाता है, डेली धोया जाता है। तो ऐसे ही परमेश्वर जब लोगों से मिलना चाहता है तो वो उनके अंदर पवित्रता देखना चाहता है, उनके अंदर वो शुद्धता देखना चाहता है, उनके अंदर वो नया जीवन देखना चाहता है कि उनके अंदर वो नया जीवन, वो पवित्रता है भी या नहीं भी है। अगर आपको परमेश्वर से मिलना है तो आपको अपने अंदर से उस पाप को, उस गंदगी को छोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा जो अंदर बैठ गई है। और वो आप अपने आप नहीं धो सकते, वो आप खुद नहीं निकाल सकते उसे। अगर आपको अपने कपड़ों की गंदगी निकलवानी है तो आपको किसी ना किसी को उसे देना पड़ता है। कपड़ा बहुत छोटा उदाहरण है, लेकिन शरीर का, आत्मा का पाप परमेश्वर को, आपको यीशु को सौंपना पड़ेगा। यीशु उसे अपने लहू से धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, तब आगे बढ़ाता है। पहला शमूएल 13 अध्याय और उसका 1 से लेकर के जब हम 14 वचन को पढ़ते हैं, देखें हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 13 अध्याय और उसका 1 से लेकर के बड़ा पोर्शन है, ध्यान से सुनना। शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इज़राइलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। फिर शाऊल ने इज़राइलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 शाऊल के साथ मिकमास में और बेतेल के
पहाड़ पर रहे और 1000 योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे, और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरों में जाने की विदा किया। तब योनातान ने फिलिस्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया, और इसका समाचार फिलिस्तियों के कानों में पड़ा। तब साउल ने सारे देश में नरसिंगा फुँकवाकर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुन ले। और सब इज़राइलियों ने यह समाचार सुना कि साउल ने फिलिस्तियों की चौकी को मारा है, और यह भी कि फिलिस्ती इज़राइल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग साउल के पीछे चलकर गिलगाग में इकट्ठे हो गए। फिलिस्ती इज़राइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, और 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए, और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमास में छावनी डाली। जब इज़राइली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े हैं, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों और टीलों और गाड़ियों और गड्ढों में जा छिपे। और कितने इब्री यरदन पार होकर गाद और गिलगाद के देशों में चले गए, परंतु साउल गिलगाद में ही रहा, और सब लोग थरथराए हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाग में न आया, और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब साउल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखा कि शमूएल आ पहुंचा, और साउल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। साउल ने पूछा, तूने क्या किया है? साउल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं, और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, और फिलिस्ती मिकमास में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि फिलिस्ती गिलगाग में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। वचन बताता है आमीन। सब कहे हालेलुया। सब बड़े ध्यान से सुने, प्रभु की स्तुति हो। पहला शमूएल 13 अध्याय, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो राजा साउल था वो राजगद्दी पर बैठा है, सब कुछ बेस्ट है, और उसे नॉलेज हो चुकी है, एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है, पर अभी भी बहुत सारी चीज़ों की उसमें कमी थी, और उसमें धैर्य की कमी थी, और उसमें प्रतीक्षा की कमी थी, और उसमें परमेश्वर पर भरोसे की कमी थी, उसमें परमेश्वर के लोगों के साथ रहने की कमी थी। आप ध्यान रखें, आप हमेशा अपनी संगति को सही करें। अगर आप अभी भी उसी हाल में है, पियक्कड़ है, मारपीट करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं छल कर रहे हैं खुद के साथ। आप खुद को अभी भी निखार कर ऊपर नहीं ला रहे हैं। वचन बताता है साउल सब कुछ जानता था, लेकिन जब समय आया तो परमेश्वर के सामने सही नहीं निकला, और उसके जब कान में ये शब्द गा,
तब वो पश्चाताप से भी नहीं भरा। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे छोटा नहीं बनाओ। वो सेमलेस है, कोई भी शर्मिंदगी वो अपने अंदर फील नहीं करता। आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, अपने हाथ उठा कर कहें, यीशु आई लव यू, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे, मैं अपने मन को, तन को, हृदय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मुझे पवित्रता से भर दे। उसका नया नूर आपके ऊपर आएगा आज, आमीन। उसकी बड़ी सामर्थ आपके ऊपर आएगी आज, आमीन। उसकी चंगाई, उसकी शांति, सफलता, पवित्रता, नया जीवन आपके ऊपर बहुतायत से आएगा। बिकॉज क्योंकि यीशु कहता है, याकूब की पत्री 2 अध्याय 13 वचन, कि मेरी दया न्याय के ऊपर भी प्रबल है, बिल्कुल जोरदार है। हालेलुया। उसकी दया बड़ी है। हालेलुया। उसकी दया बड़ी है ना। उसकी दया बड़ी है। आप कैसे समझेंगे दया? हो सकता है आप एक बिजनेसमैन है, हो सकता है आप एक किसान है, हो सकता है आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है या प्राइवेट सर्वेंट है, हो सकता है आप 4 घंटे 6 घंटे काम करने वाले हैं, 12 घंटे काम करने वाले हैं, और आपको चारों तरफ संसार विज्ञान दिखता है, लेकिन आपको कैसे फेथ कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत से परिवार है, जैसे ड्राइवर है, एवरी टाइम उसे चौकन्ना होकर ड्राइव करना पड़ता है। एक बार भी उसकी आंखों से कुछ ओझल हो जाए तो सब कुछ फिनिश्ड होता है। तो उसकी सेंस से, उसके सोचने से सब कुछ उसी की परवाह और लापरवाही पर टिका हुआ है। लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। आप अपने आप को नरम करें, अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पित करें। वचन बताता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल खोखला है, बिल्कुल बर्बाद है, परमेश्वर उसमें भी फल दे सकता है। जब हम नीति वचन 24 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है 30 से लेकर 34 वचन में, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधे से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा, उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान, तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। 24 अध्याय 10 वचन कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। आपको साहस रखना है। आज परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको यकीन करना है, प्रभु आज आपको हील कर रहे हैं, आपका नाम स्वर्ग में लिख रहे हैं। अगर आपने स्वर्ग जाना है तो कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। गुस्सा, अपने बुरे विचार, अपनी बुरी थिंग्स, नरमता धारण करनी ही पड़ेगी। जब आप श्रेष्ठ गीत को पढ़ते हैं 5 अध्याय और उसका 14 वचन, वो कहता है, उसके हाथ फिरोजा जड़े हुए सोने के जड़े हैं, उसका शरीर नीलम के फूलों से जड़े हुए हाथी दांत का काम है। ये उसकी बॉडी, उसकी लैंग्वेज, या फिर उसके फल हैं, या उसके शारीरिक है, या उसका धन है, सब कुछ इतना बेस्ट दिखाया और बताया जाता है। जब हम यिर्मयाह की किताब और उसका 6 अध्याय और 1 से लेकर 8 वचन पढ़ते हैं, लिखे, हे बिन्यामीनियों, यरूशलेम में से अपना अपना सामान लेकर भागो, तकाओ में नरसिंगा फूको, बेत के रेम पर झंडा ऊंचा करो, क्योंकि उत्तर की दिशा से आने वाली विपत्ति बड़ी और विनाश लाने वाली है। ये प्रभु ने उनको चेतावनी दी।
और कहा, सियोन की सुंदर और सुकुमार बेटी का मैं नाश करने पर हूँ। चरवाहे अपनी अपनी भेड़ बकरियां संग लिए हुए उस पर चढ़कर उसके चारों ओर अपने तंबू खड़े करेंगे। वे अपने अपने पास की घास चरा लेंगे। आओ, उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी करो। उठो, हम दोपहर को चढ़ाई करें। हाय हाय, दिन ढलता जाता है और सांझ की परछाई लंबी हो चली है। उठो, हम रात ही रात चढ़ाई करें, उसके महलों को ढा दें। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, वृक्ष काट काट कर यरूशलेम के विरुद्ध मोर्चा बांधो। यह वही नगर है जो दंड के योग्य है। इसमें अंधेर ही अंधेर भरा हुआ है। जैसा कुएं में से नित्य नया जल निकला करता है, वैसे ही इस नगर में से नित्य नई बुराई निकलती है। इसमें उत्पाद और उपद्रव का कोलाहल मचा रहता है। चोट और मारपीट मेरे देखने में निरंतर आती है। हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जल कर डालूंगा। ये प्रभु ने उनको सीधी सीधी चैलेंज दिया। परमेश्वर ने ये सीधा सीधा उनको बोल दिया। आज भी परमेश्वर उनको सीधा सीधा कहता है, जो पाप में शराब में है, जो दूसरों को सता रहे हैं, कि तुम्हारी पीढ़ियां बहुत नुकसान उठाएगी। लेकिन वो लोग जो आज अपने आप को प्रभु के सामने नरम कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे, वो ब्लेस होंगे, उनके बिजनेस ब्लेस होंगे, उनकी लाइफ ब्लेस होगी, उनका नाम स्वर्ग में धन्य और आशीषित पुरुष पड़ेगा। पृथ्वी पर उनको लाभ और याजक जैसी मीठी चिकनी वस्तुओं की ब्लेसिंग आएगी। नई खूब प्रभु यीशु के नाम में बढ़ती करेगा। जब हम यिर्मयाह 51 अध्याय और उसका 27 वचन पढ़ते हैं, देश में झंडा खड़ा करो, जाति जाति में नरसिंगा फूको, उसके विरुद्ध जाति जाति को तैयार करो। अरारात, मिस्री और अस्कनज नामक राज्यों को उसके विरुद्ध बुलाओ, उसके विरुद्ध सेनापति भी ठहराओ। घोड़ों को शिखर वाली टिड्डियों के समान अनगिनत चढ़ा ले आओ। ये परमेश्वर है, ये सब कुछ जानता है ना। ये सब कुछ जानता है। जब आदमी रोता है वो तब भी देखता है, और जब वो नरम होकर प्रार्थना करता है तब भी देखता है। वो आज आप पर दया करेगा। आज वो आपको देख रहा, उसकी आंखें आपको देख रही हैं। सब हाथ उठाकर कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, आमीन। आपका जन्मदिन बढ़िया होगा, आपकी लाइफ बढ़िया होगी। यीशु के साथ चलो, आमीन।